अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ यूनिट सर्कल इसके मुतालिक पढ़ना है। अब देखें कि यूनिट सर्कल का हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि यूनिट सर्कल क्या होता है। तो यूनिट किसको कहते हैं? एक को कहते हैं। यूनिट किसको कहते हैं? एक को कहते हैं, वन को कहते हैं। ठीक है जी। तो ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर हो, यूनिट हो। ठीक है जी। ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर हो, 1 हो, उसे यूनिट सर्कल कहते हैं। ठीक है जी। तो गोया ये ऐसा सर्कल हमारे पास मौजूद है कि जिसका रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर है, यानी यूनिट है। अब ये देखें, यहाँ ये इसका रेडियस बनता है, तो ये 1 के बराबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है इसका रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर है। तो द सर्कल हुज रेडियस इज 1 सेंटीमीटर इज कॉल्ड यूनिट सर्कल। अब यूनिट सर्कल में अगर कोई पॉइंट मौजूद हो और उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में इस तरह शो किया गया है यहाँ, तो अगर ये पॉइंट P मौजूद हो तो उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होगी, ये हमने देखना है। ठीक है जी। तो इसके लिए सबसे पहले ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट जो है x और y। ठीक है। x ये पहला x कोऑर्डिनेट है और दूसरा y कोऑर्डिनेट है। ठीक है जी। तो अब ये जो पॉइंट P है, यहां से हम एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रा करेंगे। ये PA परपेंडिकुलर ड्रा किया तो यहां इसके दो कंपोनेंट हमारे पास आ गए। एक इस तरह का कंपोनेंट है और एक इस तरह का कंपोनेंट है। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है तो ये y आ जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट को हम y से जाहिर करते हैं। ठीक है जी। और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका होता है उसको हम x से जाहिर करेंगे। और यहाँ अगर ये एंगल थीटा हम ले लें तो ये हमारे पास OPB एक ट्रायंगल है। और कौन सी ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें अब हम देखते हैं कि इसकी जो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो किसके इक्वल होते हैं। सबसे पहले हम साइन थीटा ले लेते हैं। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो इसका मतलब है साइन थीटा क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर यानी PB ओवर OP। ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा? PB जो है वो y है और क्या आ गया? ये OP जो है वो 1 के बराबर है। तो गोया ये y के बराबर है। साइन थीटा इज इक्वल टू y। साइन थीटा इक्वल टू y आ जाएगा। इसी तरह आप देखें cos थीटा किसके बराबर आएगा? cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है। ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा जी? OB ओवर OP। तो क्या आ जाएगा? x ओवर 1 इक्वल टू x। ठीक है जी। यानी साइन थीटा जो है वो y के बराबर आ गया और cos थीटा x के बराबर आ गया। ठीक है जी। इसी तरह tan थीटा किसके बराबर आएगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस। क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या हमारे पास? परपेंडिकुलर PB ओवर OB। ठीक है जी। तो क्या आ गया? y ओवर x। y ओवर x ये इसका क्या आ गया? tan थीटा। ठीक है जी। यानी ये साइन थीटा y के इक्वल आ गया
cos थीटा x के इक्वल आ गया और tan थीटा y ओवर x के बराबर। और अगर इसका साइन का उलट क्या आ जाएगा जी, कोसिकेंट थीटा किसके बराबर आएगा, 1 ओवर y आ जाएगा, ठीक है। और सीकेंट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 ओवर x के इक्वल आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह कॉट थीटा ये x ओवर y, ठीक है, x ओवर y। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आगे किसकी, यूनिट सर्कल में अगर कोई पॉइंट मौजूद हो तो उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा हमेशा y के बराबर, cos थीटा x के बराबर और tan थीटा y ओवर x के बराबर। तो ये आ गई इसकी डिफरेंट जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है जी। और इसी तरह एक फार्मूला जो है अगर इसको हम r का नाम देते हैं, ठीक है जी। r से मुराद क्या है, रेडियस, ठीक है। तो ये आ जाएगा r स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कहां से आई, पाइथागोरस थ्योरम आई, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका हाइपोटेन्यूज जो है वो किसके बराबर होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसका हाइपोटेन्यूज जो है वो r स्क्वायर है, ठीक है, r है, r स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर r की अगर वैल्यू हमें मालूम करनी है तो r स्क्वायर का रूट लेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है जी। तो ये r इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट, ये एक फार्मूला आपके पास आ जाएगा व्हेन एनी पॉइंट लाई ऑन द यूनिट सर्कल, उस स्वरूप में ये फार्मूला यूज होता है। उसके बाद हमने डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, यानी मुख्तलिफ एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो हमने देखनी है कि वो क्या क्या है। इसको दो तरीकों से हम कर सकते हैं। मसलन आप ले लें इसका, ठीक है जी, बहुत आसानी से मैं आपको समझा दूंगा। ये जो मारूफ एंगल्स है, 0 है, 30 है, ठीक है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री, इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो हम यानी खुद से जो है वो हम निकाल सकते हैं और ये याद भी होनी चाहिए। तो इसका तरीका क्या है, मसलन ये ठीक है जी, यहाँ लिख लें साइन थीटा और नीचे cos थीटा लिख लें, ठीक है, इधर tan थीटा, ठीक है जी। तो अब ये देखेंगे यहाँ से ये 0 लिख लें, बल्कि एक इसकी ऊपर कॉलम बना लें, ये यहाँ 0 आ गया, यहाँ एंगल आ गया, एंगल 0, उसके बाद कौन सा आएगा जी, 30 और उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री आता है और फिर उसके बाद 90 डिग्री आता है, ठीक है जी। अब इनकी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो यानी निकालेंगे, बहुत आसान तरीके से हम इसको कर लेंगे। पहले आप 0 1 2 3 4 ये लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह हर एक को 4 से डिवाइड कर लें, ठीक है जी।
4 से डिवाइड कर लें और एरे का रूट ले लें, ठीक है जी, एरे का रूट ले लें। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ ये 0 आ जाएगा, 0/4 0, ठीक है, ये 0 आ गया। अब 1 का रूट कितना होता है 1 और 4 का रूट 2, तो ये 1/2 आ गया, ठीक है जी। और आगे ये डिवाइड करेंगे तो 1 ऊपर 1 आ गया, नीचे 2 आता है, ठीक है, तो इसका मतलब 1 का रूट तो हल हो जाता है और 1/√2 आ जाता है, 1/√2, ठीक है जी। इसी तरह आगे देखें जरा, 3 जो है इसका रूट डालना ही होता, तो ये आ जाएगा 3√2, ठीक है जी। ये आगे ये तो 1 आ गया, 3√2, ठीक है जी। और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ गया। यानी sin 0 0 के बराबर, sin 30 1/2 के बराबर, 45 1/√2 के बराबर, ये √3/2 और 1 के बराबर। अब इसी का आप उलट लिख लें, ये 1 आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद √3/2 आ जाएगा, उसके बाद 1/√2 आ जाएगा, उसके बाद 1/2 और 0, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि भाई tan कैसे निकलेगा, तो tan हमेशा जो है वो tan थीटा जो है ये बराबर होता है sin ओवर cos, sin थीटा ओवर cos थीटा, sin थीटा ओवर cos थीटा, यानी इनको आप तकसीम कर लेंगे, ठीक है जी, इनको आप तकसीम कर लेंगे। बस यहाँ क्या आएगा जी, sin थीटा कितना है 0/1, कितना आ जाएगा जी, 0/1 कितना आ जाएगा, एक दो सूरतें होती हैं, 0/1 और एक होता है 1/0। क्या फर्क है इसमें, ये याद रखें कि 0/1 तो 0 होता है, 1/0 जो है वो इंफिनिटी होता है, यानी जो है वो क्या कहते हैं इसको, क्या नाम देते हैं, इम्पॉसिबल भी कह सकते हैं, अनडिफाइंड, क्या कहते हैं इसको, अनडिफाइंड, ये इंफिनिटी है। तो यहाँ फिर ये 0/1 आ रहा है ना, तो ये 0 के इक्वल है। इधर देखें 1/2 डिवाइडेड √3/2, क्या आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√3, तो 2 कैंसिल हो गया, 1/√3, तो ये 1/√3 आ गया। आगे बढ़ेंगे तो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, दोनों एक जैसे हैं, तो ये आ जाएगा 1। इसको ये देखें 1/3/2 तकसीम 1/2 कितना आ जाएगा, √3/2, ठीक है, ज़र 2/1, 2 कैंसिल हो गया, तो ये √3 आ गया। तो अब आगे 1/0, ये इंफिनिटी आ गया, अनडिफाइंड आ गया, ठीक हो गया। तो ये आ गई, यानी जो मारूफ एंगल है 0, 30, 45, 60 और 90, इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो ये याद होनी चाहिए। और एक और सिंपल सा जो फार्मूला है वो भी आप देख सकते हैं। बस ये जो देखें साइन
साइन 30 और cos 60 ये आपस में बराबर होते हैं और ये दोनों 1/2 होते हैं। ठीक है, इसी तरह साइन 45 और cos 45 आपस में बराबर होते हैं, तो ये आ गए कितने हैं 1/√2। इसी तरह साइन 60 cos 30 ये आपस में बराबर होते हैं और ये कितने होते हैं √3/2। √3/2 यानी ये 3 जुमले अगर आप याद रखेंगे तो ये सारी वैल्यूज आपको याद आ जाएंगी। ठीक है, यानी साइन 30 cos 60 बराबर, साइन 45 cos 45 बराबर और साइन 60 cos 30 आपस में बराबर। तो ये आगे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0, 30, 45 एंड 60, 90 डिग्री। ठीक है जी, तो आगे हम एक और आम चीज जो है वो डिस्कस करेंगे कि ये जो 4 क्वाड्रेंट हम लेते हैं, ठीक है जी, किसी भी प्लेन को 4 हिस्सों में जब हम तकसीम करते हैं तो हर एक हिस्सा क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट कहलाता है। हर एक हिस्सा क्वाड्रेंट कहलाता है और पहले क्वाड्रेंट में जब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी क्या पोजीशन होती है, ठीक है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, तो ये चीज़ हमने देखनी है। तो किसी भी प्लेन को इस तरह 4 हिस्सों में आप तकसीम करते हैं, ठीक है जी, और ये एक्स एक्सिस आ गया ये वाला हॉरिजॉन्टल और ये ओरिजिन आ गया इसका, ये वाई एक्सिस आ गया। ठीक है जी, तो ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है और ये चौथा क्वाड्रेंट। ठीक है जी, तो ये 4 क्वाड्रेंट हमारे पास आ गए। तो इनको यानी इनमें जो मुख्तलिफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो कैसे पाई जाती है ये हमने देखना है। तो इसके लिए आपकी बुक पर भी एक जो है वो फार्मूला मौजूद है, ऐड शुगर टू कॉफी, शुगर टू कॉफी, ये एक फार्मूला है। ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफी यानी ए से मुराद पहला लफ्ज हम लेंगे आल आ जाएगा, यानी पहले में आल पॉजिटिव होता है। ठीक है, उसकी वजह है पहले में आल पॉजिटिव क्यों है, इसलिए कि पहले में फर्स्ट क्वाड्रेंट में x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज आल्सो ग्रेटर देन। ठीक है, यानी x जो है वो इस तरफ पॉजिटिव होता है, इस तरफ नेगेटिव होता है, y ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये क्योंकि x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो लिहाजा कोई भी एंगल जो है वो नेगेटिव नहीं होगा। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कोसिकेंट हो, सीकेंट हो, कोटेजेंट हो, तमाम एंगल जो है वो पॉजिटिव आएंगे। उसके बाद दूसरे क्वाड्रेंट में जाएंगे तो साइन पॉजिटिव होगा। क्या होगा, साइन पॉजिटिव होगा। ठीक है जी, अब देखें क्यों साइन पॉजिटिव होगा, इसलिए कि y पॉजिटिव है। पीछे हमने देखा ना कि साइन थीटा इक्वल टू y हमने पढ़ा था ना। अब y जब इस तरफ आएंगे तो y ऊपर ही है, पॉजिटिव है, तो x जो है वो नेगेटिव होगा। तो यहां जो है वो y इज ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन 0 आ गया। तो इसका मतलब है दूसरे में साइन पॉजिटिव होगा, इसमें ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव, और तीसरे में जाएंगे तो टेन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव।
वाई। टेन पॉजिटिव क्यों है? इसलिए कि यहाँ x भी लेस देन 0 है, y भी लेस देन 0 है, दोनों नेगेटिव है। और टेन के मुताबिक हमने कहा कि टेन जो है वो साइन ओवर कॉस होता है, साइन ओवर कॉस होता है। तो साइन ओवर कॉस जब होगा तो फिर ठीक है जी। तो क्या आ गया? y ओवर x है, तो y भी नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो लिहाजा ये पॉजिटिव आएगा। इस क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, और जब चौथे क्वाड्रेंट में जाएंगे तो काफी की बात है, ठीक है। तो कॉस पॉजिटिव है, इसमें आएंगे तो कॉस पॉजिटिव है। कॉस पॉजिटिव क्यों है? यहां देखें y इज लेस देन 0 आ गया नीचे ना, और x इज ग्रेटर देन 0। y का ताल्लुक साइन से होता है और x का ताल्लुक कॉस से होता है, x का ताल्लुक कॉस से होता है। तो इस लिहाज से यहां जो है सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा, ठीक है। पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव, तीसरे में टेन पॉजिटिव, और चौथे में सिर्फ कॉस पॉजिटिव आएगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब अब कॉस पॉजिटिव है तो उसके मुताबिक सीकेंट है वो भी पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो बेसिक को हमने देख लिया, साइन कॉस और टेन। अगर साइन कहीं पॉजिटिव है ना तो उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट आएगा, तो कोसिकेंट भी पॉजिटिव होगा, ठीक है जी। तो पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव, तीसरे में टेन पॉजिटिव, और चौथे में कॉस पॉजिटिव। ये भी आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो कैसे कैसे पाई जाती हैं, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में। तो बिल्कुल आसान फार्मूला, ऐड शुगर टू काफी। ए से ऑल, शुगर से मुराद साइन, टू से मुराद टेंजेंट, और काफी से मुराद कॉस, ठीक है जी। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे तो ये चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो बाकी है फिर इंशाल्लाह कल हम मज़ीद जो है उसकी चीजें देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, बहुत शुक्रिया।